अगर तुमने भी इस वीडियो पे क्लिक किया है तो मतलब तुम इस चीज़ से सफ़र कर रहे हो, क्योंकि इस चीज़ से मैंने भी सफ़र किया था और आज मैं इस चीज़ से निकल चुका हूँ। डे ड्रीमिंग मतलब दिन में सपने देखना। दैट्स इट नहीं, ये सिर्फ दैट्स इट नहीं है। डे ड्रीमिंग तुम्हारी पूरी लाइफ को रूइन कर सकता है, पर कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, दो लड़कियाँ हैं, एक सोफ़ी, दूसरी जैंसी। सोफ़ी एक बहुत बड़ी डे ड्रीमर है। वो 24 घंटे अपने बारे में सोचती है कि वह आगे चल के कैसे अमीर बन सकती है। वह कभी सोचती है कि वो कभी अपना बुटीक खोलेगी, वह कभी एक्ट्रेस बनेगी या फिर वो मैनेजर बनेगी। और अदरवाइज़ दूसरी तरफ है हमारी प्यारी जैंसी। जैंसी एक प्रैक्टिकल गर्ल है जो कि अपने बारे में जानती है कि उसे एक बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना है। कुल मिला के जैंसी पूरी की पूरी एक नेगेटिव गर्ल कह सकते हो, क्योंकि वो अपने बारे में बड़ा नहीं सोच रही। तो क्या ये दोनों गर्ल्स अपनी अपनी जगह पे ठीक है? नहीं। एक 24 घंटे डे ड्रीमिंग कर रही है जिस पे वो ना के बराबर स्टेप्स कर रही है। दूसरी लड़की कुछ बड़ा सोचने की हिम्मत ही नहीं कर रही, क्योंकि उसे डर लग रहा है कि वह आगे चलकर फेल हो जाएगी। अब जो लोग क्लास 12th में, वह ये स्टोरी सुन के समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। क्लास में भी हम कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं, हम उस टाइम पे भी डे ड्रीमिंग करते हैं। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। व्हेन आई वाज क्लास 10th, टीवी पे बहुत सारे नए-नए एनिमे आ रहे थे, वो भी हिंदी डब में। नारुतो, ड्रैगन बॉल सुपर, वन पीस। और एनिमे को देखकर मुझे बहुत मज़ा आता था, क्योंकि ये सारे के सारे मुझे पसंद थे। मैं 24 घंटे जब भी नारुतो, ड्रैगन बॉल सुपर या वन पीस देखता, मैं उसी की ही डे ड्रीमिंग की दुनिया में फँस जाता था। मैं ये सोचता कि काश स्टोरी में ऐसा होता, काश कैरेक्टर ऐसे होते, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए तो ज़्यादा बेहतर होता। मैं पूरा दिन सिर्फ़ नारुतो, ड्रैगन बॉल सुपर, वन पीस 24 घंटे सिर्फ़ इसी की ही डे ड्रीमिंग करता था, और जो थे मैं उनको बिल्कुल नहीं करता था। और हम सबकी भी यही आदत होती है, जब हम कोई चीज़ नई-नई देखते हैं और जब हमें उसमें इंटरेस्ट आ जाए, हम उसी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं। डे ड्रीमिंग कोई बुरी बात नहीं है, पर जब कोई भी चीज़ एक्सेस में करते हैं तो वह हमारे लिए हमेशा ठीक नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम सुबह उठे, तुमने सोचा चलो मैं कोई एनीमे देखता हूँ, तुमने वो एनीमे देख लिया। फिर उसके बाद तुम्हें रियलाइज़ होता है कि तुम्हारा बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है, तो तुम उस काम को करने को बैठते हो। पर क्या है कि जो तुम्हारा पूरा का पूरा दिमाग है, वो उस एनीमे के बारे में ही सोच रहा है, क्योंकि जो तुम एनीमे देख रहे हो, उससे तुम्हें एक हाई लेवल का डोपामाइन मिलता है और तुम्हें बहुत मज़ा भी आ रहा होता है उस एनीमे को देखने में। जिसके जिसके कारण तुम फिज़िकली तो एक जगह पे बैठे हो, पर तुम्हारा माइंड पूरी तरीके से एक डे ड्रीमिंग मतलब इधर-उधर भटक रहा है उस एनीमे को लेकर, कि काश उसकी स्टोरी में कुछ ऐसा हो जाए, काश वो कैरेक्टर मर जाए, काश वो कैरेक्टर ज़िंदा हो जाए, लाइक दैट। फिर जब तुम रियलाइज़ करते हो कि पूरा 1 घंटे बीत गए और तुमने कुछ भी काम नहीं करा, तुम्हारा सारा काम पेंडिंग पड़ा है। फिर उसके बाद तुम्हें होता है रियलाइज़ेशन, उसके बाद तुम अचानक से एक डिप्रेस्ड हो जाते हो, एक डिप्रेस वाली स्टेट में चले जाते हो। फिर तुम उसी डिप्रेस स्टेट से निकलने के लिए वापस से डे ड्रीमिंग करते हो, और फिर जब तुम उस डे ड्रीमिंग से बाहर निकलते हो, फिर तुम्हें रियलाइज़ होता है कि आज का आधा दिन निकल चुका है और मैंने अभी तक कुछ काम नहीं किया। रिपीट साइकिल है जो कि हमेशा चलती रहेगी। तो होगा कि हम डे ड्रीमिंग से हमें कैसे डिप्रेशन मिलता है। हम सबसे पहले डे ड्रीमिंग करते हैं, उसके बाद हमें रियलाइजेशन होता है, फिर उसके बाद हमें डिप्रेशन होता है, फिर उसके बाद हम वापस से डे ड्रीमिंग करते हैं। पर हम डे ड्रीमिंग करते क्यों है? हमारा ब्रेन हमें डे ड्रीमिंग करने पे मजबूर क्यों करता है? अब हम इसके बारे में आगे 2 पॉइंट्स में बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, बोर्डम। ऑब्वियस सी बात है, जब हम बोर होंगे तब हमारा दिमाग इधर-उधर जाएगा ही, और जो हम डे ड्रीमिंग बोर्डम में करते हैं वो एक्चुअली बेनिफिशियल है। उससे हमारी क्रिएटिविटी और हमारा स्ट्रेस रिड्यूस होता है, और ये टाइप की डे ड्रीमिंग अच्छी रहती है हमारी हेल्थ के लिए, और ये वाली डे ड्रीमिंग करना कोई बुरी बात नहीं है। कुछ लोग इतने उड़पटांग सी डे ड्रीमिंग करते हैं, वह बोर्डम में भी नेगेटिव वाली डे ड्रीमिंग करते हैं, जो कि कहीं से भी हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। दूसरा पॉइंट, आवर मेंटल एस्केप फ्रॉम द रियलिटी। हम सभी को पता है हमारी रियलिटी कुछ इतनी अच्छी नहीं है, और कुछ लोगों की तो बहुत ही बदतर रियलिटी होती है। रियलिटी से हम एक मेंटल एस्केप करने के लिए डे ड्रीमिंग करते हैं। हमें लगता है कि सब ठीक है, हम अपने दिमाग को दिलासा देते हैं, पर पर हम उस चीज़ से केवल एक मेंटल एस्केप कर रहे हैं, ना कि कोई प्रैक्टिकल एस्केप। हम फक्ड अप रियलिटी होती है, हम उसको एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं होते, क्योंकि हम डे ड्रीमिंग में इतने अच्छे-अच्छे सपने देखते हैं, इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें को इमेजिन करते हैं कि हमें अब
उसी में ही रहना पसंद होता है। और जब हम वापस से रियलिटी में आते हैं तो हमें बहुत ही इंस्टेंट डिप्रेशन मिलता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए जाते हैं और हम फिर उसके बाद फिर से डिप्रेस्ड हो जाते हैं। और मैंने जैसे पहले बताया था, ये एक साइकिल है, कभी भी रुकने का नाम नहीं लेगी। तो 2 वेज़ की कैसे हमें डे ड्रीमिंग हमें करते हैं। अब आगे मैं 4 ऐसे प्रैक्टिकल अप्रोच बताऊँगा जिसके कारण तुम सिग्निफिकेंटली अपनी डे ड्रीमिंग को कम कर सकते हो या उसको अपने लिए बेनिफिशियल बना सकते हो। सबसे पहला पॉइंट, एक्सेप्ट दैट यू आर अ डे ड्रीमर। तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे कि मैं एक डे ड्रीमर हूँ, तो तुम्हारे अंदर ऑटोमैटिकली एक अवेयरनेस आएगी डे ड्रीमिंग से रिलेटेड। जब तुम काम करने बैठोगे, तो तुम कम से कम डे ड्रीमिंग करोगे और जब काम खत्म करने के बाद तुम अपने लिए स्लॉट बना सकते हो दिन का, जब तुम अपने सारे काम खत्म कर लो, आधे घंटे का, 1 घंटे का, और उस टाइम पे तुम डे ड्रीमिंग कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, माइंडफुलनेस। जब हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपने दिमाग में एक हैबिट इंस्टॉल कर रहे कि लिव इन प्रेजेंट, माइंड में रहने को बोल रहे हो अपने दिमाग को। ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज द बेस्ट वे टू डू माउंटफुल ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज बेस्ट वे टू डू माउंट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस इज बेस्ट वे टू डू माइंडफुलनेस, बिकॉज जब तुम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हो, तुम्हारा ऑलवेजली तुम्हारा ध्यान तुम्हारी सांसों पे होता है। और जब तुम सांसों में अपना ध्यान लगाते हो, तुम्हें बहुत ही रैंडम थॉट्स आएंगे। और जब तुम्हें वो आएंगे, फिर उसका तुम रियलाइज करोगे, ओ शिट, ये तो एक रैंडम थॉट था। फिर उसका तुम फिर से अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करोगे। और ये सबसे बेस्ट वे होता है माइंडफुलनेस करने का। तीसरी चीज़, रिड्यूस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन सिग्निफिकेंटली। हम सभी को पता है हमारा माइंड इसलिए इधर उधर भटकता है, हम डे ड्रीमिंग इसीलिए करते हैं क्योंकि हम, ये जो हमारी जनरेशन है, इसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बहुत गंदी लत लग गई है। इन एनिमे, वेब सीरीज, गेम्स, रील्स, हमें इतना ज़्यादा ग्रेटिफिकेशन मिलता है इनसे, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, हमारे दिमाग को एक लत सी लग गई इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की। और 90% केसेस तो ये होता है कि जो बंदे होते हैं वो एनिमे, गेम्स, उनको इसी चीज़ से रिलेटेड डे ड्रीमिंग करते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था कि हम में से ज़्यादातर जो एकदम टीनेजर होते हैं, जिन्हें एनीमे, वेब सीरीज़, गेम खेलने का नया-नया भूत सवार होता है, तो वो इसी चीज़ की ही डे ड्रीमिंग करते हैं ज़्यादातर। सो रिड्यूस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन सिग्निफिकेंटली। द लास्ट पॉइंट, फाइंड योर पर्पस। अगर तुम मुझसे पूछो तो ये सबसे बेस्ट वे होगी कि रियलिस्टिक डे ड्रीमिंग करने की। फॉर एग्जांपल, तुम्हें तुम्हारी लाइफ में गोल मिल गया, एक एम्बिशन मिल गया, एक पर्पस मिल गया है। तुम उस चीज़ को पाने के लिए मेहनत करते हो, ठीक है, एक्शन लेते हो, और तुम जब उसी चीज़ से रिलेटेड डे ड्रीमिंग करोगे जो कि अचीवेबल होगी, जो ड्रीम्स तुम अचीव कर सकते हो, तो तुम उस चीज़ को के लिए एक्शन करोगे और वो चीज़ें तुम ज़रूर अचीव करोगे। और जो इस टाइप के हम डे ड्रीमिंग करते हैं, वो एक्चुअली हमारे लिए बेनिफिशियल होती है, इंस्टेड ऑफ इमेजिनरी एक दुनिया जो हम बना रखे जिसमें पता नहीं क्या-क्या हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो तुम्हें ग्राफ़िक डिज़ाइनर बनना है। अब तुम ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के बारे में सीखते हो, तुम करते हो, फिर तुम इस चीज़ से रिलेटेड डे ड्रीमिंग करते हो कि यार मैं अगर ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में ये सब चीज़ें करूँगा, तो मैं बहुत बेहतरीन बन सकता हूँ। मैं ऐसे लोगों को अप्रोच करूँगा फ्रीलांसिंग के लिए। तो तुम एक प्रकार से एक डे ड्रीमिंग कर रहे हो, पर ये वाली डे ड्रीमिंग तुम्हारे लिए अचीवेबल है और ये तुम्हें एक डिलेड ग्रेटिफिकेशन देगी जिसकी डे ड्रीमिंग को तुम ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर दोगे। और बेस्ट रियलिस्टिक अप्रोच लगे डे ड्रीमिंग को रिड्यूस करने के लिए। मैं भी एक बहुत बड़ा डे ड्रीमर था। मैंने इन सारे स्टेप्स को उठाया और मेरी डे ड्रीमिंग सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई। मैं अपनी लाइफ में पर्पस के आगे अपने काम करने लग गया। मैं मतलब अब ऐसे स्टेज पे आ गया जहाँ पे मैं बहुत ही मतलब ना के बराबर ही डे ड्रीमिंग करता हूँ। वीडियो से मैं टोटली तुम्हें यही कंक्लूजन देना चाहूँगा, ना तुम ज़्यादा ही एक प्रैक्टिकल अप्रोच करो, ना तुम ज़्यादा ही डे ड्रीमर बनो। तुम्हें इस चीज़ का एक बैलेंस बना के चलना होगा अपनी लाइफ में, ताकि तुम अपने आप को हमेशा इम्प्रूव कर सको। आई होप दिस वीडियो विल बी वैल्यूएबल फॉर योर लाइफ। फॉर वॉचिंग।